कल ना ऑफिस में कुछ लोग बात कर रहे थे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो मैंने भी सोचा कुछ तो करना चाहिए। बट अभी तो होम लोन चल रहा है, तो सोच रही हूँ 5 साल बाद ना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ म्यूचुअल फंड में। आप कितना अभी बचा सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में आप हर महीना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर आपका अभी लोन जो आप चल रहा है, अगर उसको मैं साइड में रखूं, तो आप अभी महीने का कितना बचा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अभी तो 15,000। ठीक है। और ये 15,000 रुपये आप बोल रहे हैं कि मैं अभी ना स्टार्ट करके अगले 5 साल के बाद स्टार्ट करना चाहूँगी? हाँ, 4-5 साल बाद। ठीक है। आपने इन्वेस्टिंग में एक टर्म होती है कॉस्ट ऑफ डिले, क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? नहीं। नहीं सुना। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे थोड़ी सी डिटेल आपकी चाहिए होगी कि आपकी अभी करंट एज क्या होगी? 30। 30। और जो आप ये इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि आप 35 में स्टार्ट करेंगे, राइट? यस। ओके। ये इन्वेस्टमेंट आप कब तक करना चाहते हैं? एट द एज ऑफ 60? हाँ, रिटायरमेंट। 60, है ना? ठीक है। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। ठीक है। मान लेते हैं कि आपका जो करंट एज है वो 30 ईयर जैसे आपने मुझे बताया, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती है हर महीना 15,000 रुपये टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स, जिससे कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाए, है ना? और इसमें मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न कंसिडर करके चल रहा हूँ, 12% का रिटर्न आपको एनुअल बेसिस पे मिलेगा, अच्छा। जो एवरेज रिटर्न है म्यूचुअल फंड का एसआईपी के थ्रू। तो अब मान लेते हैं कि यही एसआईपी आप आपकी एज के 35 साल में स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं करते हैं, तो इसका आपके रिटायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मान लीजिए कि आपने अभी मान लीजिए आपने करंट एज आपकी 30 साल थी, 30 साल में आपने स्टार्ट किया, हर माह आपने 15,000 इन्वेस्ट किए, तो आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा 30 सालों में वो बनेगा 54,000 रुपये, सॉरी 54 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 54 लाख रुपीज़। और उसका जो फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू होगा वो होगा 5,24,00,000 रुपये। ओके। 5,24,00,000 जब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं 30 साल में। और यही कॉर्पस अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मैं डिले करती हूँ कि 5 साल के बाद स्टार्ट करूँगी, मतलब 35 साल की जब आप हो जाएंगी तब आप स्टार्ट करेंगी 15,000 की एसआईपी, तो आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू होगा ना, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 45 लाख का, और जो पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा वो होगा ओनली 2,81,00,000। इतना डिफरेंस? हाँ जी। अब इसमें बताओ आपका टोटल लॉस कितना हुआ? आपका लॉस हुआ है 2,42,00,000 का। 2,42,00,000 का आपका नुकसान हुआ है। और यही नहीं, आपको जो 35 साल में जब आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है, तब आपको 15,000 की एसआईपी स्टार्ट नहीं करना होगी, तब आपको एसआईपी स्टार्ट करनी होगी 28,000 रुपये की। ये तो तो बहुत डिफरेंस है, तो मुझे लगता है आज से स्टार्ट करनी चाहिए।